हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं? एक बार बेटा बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब कुछ सही है? आ जाइए सभी लोग, फटाफट से क्लास में आ जाइए। हेलो। हाँ जी बेटा, सुन पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो पार्टनरशिप आज अपने को स्टार्ट करना था, तो क्या है टॉपिक, कैसे सवाल इसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए समझिएगा। आ जाओ भाई, फटाफट से सभी लोग आ जाओ।
सत्य प्रकाश जी बहुत पुरानी पीपीटी है बेटा, काफी पहले की बनी हुई है ये। तो चलिए स्टार्ट करें भाई। चलिए देखिएगा कैसे सवाल पार्टनरशिप में आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो बेटा आपको समझना है ना। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले पार्टनरशिप में है क्या कि सपोज ए और बी, हो सकता है सी या डी और भी लोग हों, कि ए और बी दो लोग हैं। ए और बी ने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ए और बी को क्या करना पड़ेगा भाई, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। सपोज ए ने लगाए 40,000 रुपए, बी ने लगाए सपोज 50,000 रुपए। ए और बी ने क्रमशः 40 और 50,000 रुपए लगाकर क्या किया है, अपना व्यापार शुरू किया है। ठीक, अब अगर साल के एंड में प्रॉफिट होगा, अगर साल के अंत में प्रॉफिट होगा तो बताओ ए को ज्यादा मिलेगा या बी को ज्यादा मिलेगा, किसको ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट में से, ये बताओ भाई आप लोग। हाँ जी, ए को या बी को, किसको ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट। हाँ भाई कुछ तो टाइप करो। बी को मिलेगा, बिल्कुल सही मीरा यादव जी। भाई बी को इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा, आप लोग भी यही सोच रहे हो, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा देंगे, है ना। अब बी को, बिल्कुल सही कहा बेटा, बी को ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बेटा वीडियो वगैरह अटक तो नहीं रही है, साउंड वगैरह सब चीजें प्रॉपर है ना, बता देना। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट जो टाइम था उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी थी। यहां पर मैंने जो इन्वेस्टमेंट का टाइम था बेटा उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो आपने कैसे कंपेयर किया, प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम, आपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, जो निवेश है उसके बेसिस पे आपने क्या किया, निवेश के आधार पे आपने ये निर्धारित कर लिया कि भाई किसको ज्यादा लाभ होगा। पर अगर सपोज ए और बी, ये कंडीशन नंबर 1 है, जहां पर हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। कंडीशन नंबर 2 कैसी है कि ए और बी, ए ने भी 50,000 रुपए लगाए, बी ने भी 50,000 रुपए लगाए। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ए ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, पर जो बी है उसने 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए पैसा लगाया। अब बताओ बेटा आप तो कॉमर्स में चले गए, आप चले गए विपिन मौर्य जी कॉमर्स में, आप तो सीधा मैथमेटिक्स पे आओ। आपको उतना ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं बेटा, अपने को कॉमर्स वाला पार्टनरशिप नहीं पढ़ना। मैथ में आपको जहां लिखा हुआ मिला कि इतने इतने रुपए लगाए, सीधा बात खत्म, इन्वेस्टमेंट के रेशो में अपन शेयर करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट के रेशो में अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट को शेयर कर देंगे। ठीक विपिन जी, आप वैसे बात आप सही कह रहे हो। अब तो यहां पर हिडन कंडीशन जो भी होगी विपिन जी वो आपको बताई जाएगी। सपोज हो सकता है कि ए अगर वर्किंग पार्टनर हो, वो वैसे प्रॉफिट में से सपोज 30% ले लेगा एज अ वर्किंग पार्टनर, तो ये अगर कोई हिडन कंडीशन होगी तो वो क्वेश्चन में डिस्क्लोज करेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। पर फिलहाल अगर कुछ भी नहीं दिया गया, अगर आपको ये भी नहीं दिया गया कि टाइम कितना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड करोगे। ठीक है विपिन जी, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। कंडीशन नंबर 2 ये है कि ए और बी दोनों इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर यहां पर ए ने ज्यादा समय के लिए लगाया, बी ने कम समय के लिए। तो हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, हम टाइम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं बेटा, टाइम के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड कंडीशन कुछ ऐसी है कि सपोज ए ने लगाया 40,000 रुपए, बी ने लगाया 50,000 रुपए। ए ने लगाया 12 महीने के लिए और बी ने लगाया 8 महीने के लिए। अब कैसे डिसाइड करोगे कि किसको ज्यादा मिलना चाहिए, ये ए का है और ये बी का है। अब कैसे डिसाइड करोगे किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। हाँ जी भाई, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए जो थर्ड कंडीशन मैंने लिखी है,
इसमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा प्रॉफिट का जो रेशो होगा P1 रेशो P2 इज नथिंग बट AT1 रेशो BT2। मतलब जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो आप कैसे निकालोगे बेटा, वो निकालोगे इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट करके। कैसे निकालोगे भाई, हाँ, इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट करके। बिल्कुल मीरा यादव जी, एकदम सही सत्य प्रकाश जी। तो यहां पर अगर आप देखो कि ए ने कितना लगाया बेटा, 40,000, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। रेशो बी ने कितना लगाया, 50,000, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। हाँ या ना बोलो भाई, है ना। तो आप कॉमन जीरोस काट दोगे तो 12 चौक 48, 8 पंजे 40, तो रेशो क्या हो जाएगा, 8 के टेबल से काट दोगे 6:5। ये प्रॉफिट का क्या निकल के आ गया, रेशो निकल के आ गया। कोई बात नहीं अभिनव जी, कोई बात, है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों ही अलग अलग हो। और यही मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, पार्टनरशिप का जो मेन फॉर्मूला है बेटा पूरे चैप्टर का, वो यही है। बात समझ में आ रही है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। कोई डाउट भाई किसी विद्यार्थी को तो पूछो। ठीक है, आ जाएं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा प्रियंका जी, देखो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं प्रियंका आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो सवाल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन से बेटा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं भी आपको समझा पाऊंगा, है ना। अब सवाल का ट्राई करो, जो जो बच्चे कर पा रहे हैं, बाकी फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, कोई आंसर। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा समझो बात को। अब यहां पर मैं जानता हूं कि 68,000 के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और बी का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं ए और बी का प्रॉफिट का शेयर निकालूंगा। चलो मैं इतना बता देता हूं, P1 रेशो P2 बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बेटा ऐसे करके आप जरा निकाल के देखना। हाँ राजवीर जी, 9 रेशो जो 8 आ रहा है ना, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करो, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करना जरा प्रॉफिट को। बिल्कुल राजवीर जी, आप सही कह रहे हो। देखो चलो मैं कर देता हूं। ए ने लगाया है 30,000 रुपए 12 महीने के लिए। बेटा बी ने लगाया है 40,000 रुपए 8 महीने के लिए। तो जो रेशो निकल के आ रहा है 36:32 निकल के आ रहा है। आकांक्षा जी, टोटल प्रॉफिट ही बेटा 68,000 है। अगर टोटल ही 68 है तो बी को आप 80,000 कैसे दे दोगे, 68,000 में से ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बेटा। 3:2 नहीं आएगा। अरे 3:4 क्यों आ रहा है भाई, कौन से पहाड़ी से काट रहे हो आप, ये समझ में आया कि नहीं। आप कैंसल आउट करोगे भी 4 के टेबल से तो बेटा 9:8 आएगा, जो कि किसने बताया था, राजवीर ने बताया था। 9:8 आएगा, है ना। अब अगर मैं बी का हिस्सा निकालना चाहता हूं, अगर मैं कैंसल आउट बेटा नहीं भी करता, अगर मैं 36 32 रहने देता तो भी सही है और आंसर इससे निकल के आएगा, है ना। आंसर इससे निकल के आएगा। देखो कैसे कि बी का हिस्सा कितना है 32 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 68 इंटू 68,000 टोटल प्रॉफिट। आंसर क्या आ रहा है बेटा 32,000। 32,000 रुपए किसको मिल गए, बी को मिल गए, बात खत्म। बहुत बढ़िया अक्षता जी, अंसारी जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्रॉफिट का रेशो आपको पता है,
और उसी रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने रेशो कैसे निकाला बेटा, मैंने रेशो निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट किया, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। मैं रिपीट करता हूं, दुर्गेश्वरी जी देखिए बेटा, प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए हम निवेशित राशि, सत्यप्रकाश जी कौन से टेबल से काट रहे हो? अब 36 32 का 3 4 हो गया, 36 का और 32 का आप 3:4 बता रहे हो। जो वैल्यू बड़ी है उसका रेशो छोटा आ रहा है, जो छोटी है उसका रेशो आपका बड़ा आ रहा है। बेटा कैसे? 4 के टेबल से काटोगे तो 9 आएगा और ये 8 आएगा। राजवीर जी टोटल से डिवाइड करते हैं ना, 36 + 32 क्या हो जाएगा? अपॉन में 68 हो जाएगा। ठीक, देखो मैं दोबारा बता देता हूं, जिन जिन बच्चों को हल्का सा भी डाउट है बेटा वो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। भी तो पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट यहीं से तो बनेगा। और अगर पहले सवाल में डाउट आएगा तो अपन आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे। पूरा चैप्टर अभी अपने को सीखना है जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। देखो समझो, ए ने कितना लगाया है? 30,000 रुपए। बी ने कितना लगाया भाई? 40,000 रुपए। ए ने लगाया है 12 महीने के लिए, बी ने लगाया है बेटा 8 महीने के लिए। ठीक है जी, चलो बढ़िया। अब आप कॉमन जीरोस काटोगे तो ये हो रहा है 12 तिया 36, 8 गुणा 4 बेटा 32। 4 के टेबल से काटोगे 9, 4 के टेबल से काटोगे 8। ये रेशियो निकल के आ गया। बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा है 8 अपॉन टोटल कितना हो रहा है? 8 + 9 बेटा 17 गुणा 68,000। ठीक है ना। आप कैंसल आउट करोगे, 8 गुणा 4 32,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा दुर्गेश्वरी आपको समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने 9 8 से कर दिया ना बेटा, 9 8 से बिल्कुल कर सकते हो आप, 9 और 8 से भी आएगा, 36 32 से भी आएगा, 9 8 से भी आएगा, जैसा आपको उचित लगे बेटा उससे आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन सभी लोग करके बताओ। अब 3 लोग हैं, ए बी सी, 6 8 12, फटाफट करो। हाँ जी, देखो ए ने कितना लगाया? तो ए ने लगाया बेटा 20,000, बी ने कितना लगाया? 30,000, सी ने कितना लगाया बेटा? 40,000। कितने कितने समय के लिए? 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने। ठीक है ना भाई, 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने। बहुत है राजवीर जी, अगर आपको 15 तक टेबल याद है बेटा बहुत है। आपकी क्लास में बहुत से को 10 से ऊपर नहीं याद होंगे, और जिनको 10 से ऊपर याद होंगे उनको 12 तक ही याद होंगे। देश की 90% आबादी को 12 से ऊपर का पहाड़ा याद नहीं होगा। 15 तक याद है, आप बहुत गिने चुने लोगों में से हो। पर मैं रिकमेंड करता हूं 40 तक टेबल्स, है ना। अगर आप स्ट्रांगली पूछ रहे हो कि नहीं सर मेरे को और याद करनी है, जबरदस्ती याद करने, तो आप 40 तक टेबल याद कर सकते हो। वैसे 15 तक बहुत है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं रेशो निकालूं तो रेशो क्या निकल के आ जाएगा? कॉमन जीरोस काटने के बाद 6 दूनी 12, 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा बेटा? 24, और 12 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 48। तो 12 के टेबल से काटेंगे तो 1:2 रेशो क्या हो जाएगा? 4। ठीक, 1:4। अब अगर ए और बी के हिस्से का योग पूछ रहा है, बहुत बढ़िया अभिनव जी, बहुत बढ़िया। अंसारी जी आप प्लस कर दो ए और बी के शेयर को। ए और बी के शेयर का क्या पूछा जा रहा है आपसे? सम। तो ए और बी का शेयर क्या है? 1 + 2 कितना? 3 बाय टोटल कितना? 4 2 6 और 1 7 गुणा कुल राशि कितनी बेटा? 63,000। मैंने 3 क्यों लिखा? क्योंकि ए और बी का मेरे से सम पूछा जा रहा है, तो मैं सम करूंगा। सी सेट तो बेटा ऐसे ही निकल जाएगा, सी सेट के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको 15 तक याद है बेटा, बहुत है। कोई टेबल के ऊपर फोकस मत करो, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, गुणा भाग आपको सब आती है। कितना आ रहा है भैया? 27,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27,000। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सी सेट निकलवा दिया जिनको कुछ नहीं आता था।
आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, है ना। बिल्कुल सही, 27,000, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 20-30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली 2 महीने बाद ए, जो व्यक्ति ए है उसने क्या कर दिया, 10,000 रुपए और लगा दिए, जबकि जो बी है उसने 10,000 रुपए क्या कर लिए, निकाल लिए। तो आपको प्रॉफिट का बताना है 1 साल के बाद क्या होगा प्रॉफिट। चलिए करके देखें। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना। ए ने कितना लगाया है भाई, ए ने लगाया है 20,000, कितने समय के लिए, 2 महीने के लिए। और बी ने भी कितना लगाया, बी ने भी लगाया है 30,000, उसने भी कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। सबसे पहले ए और बी ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट कितने कितने टाइम के लिए बेटा किया हुआ है, 2-2 महीने के लिए किया हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, जो ए है उसने 10,000 रुपए और लगा दिए, तो पहले से ही 20 उसका लगा हुआ था, 10,000 और लगा दिया, मतलब अब उसका इन्वेस्टमेंट 30,000 हो गया। बचे कितने महीने, बचे 10 महीने के लिए। कैसे 10 महीने बचे, क्योंकि भाई बिजनेस चला है 1 ईयर। बिजनेस कितना चला है बेटा, 1 साल। 1 साल में से 2 महीने तो यही बीत गए, तो बचे कितने महीने हैं बेटा, 10 महीने बचे हैं ना, हाँ या ना बोलो भाई। और बी की बात करूं तो बी ने 30,000 में से 10 निकाल लिए, तो उसका तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट बचा है, शेष कितने महीने, 10 महीनों के लिए। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं। मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूं बेटा, 2 बार 3 बार। देखो, ए ने 20,000 लगाया 2 महीने के लिए, उसके बाद उसने 10,000 रुपए और लगा दिए, इसके इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया। 10,000 रुपए क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम कितना बचा, टाइम बचा 10 महीने, हाँ या ना बोलो भाई। जबकि बी की बात करें तो बी ने 30,000 था स्टार्टिंग के 2 महीने, फिर बी ने 10,000 रुपए निकाल लिया, 10,000 रुपए निकाल लिया, बचा कितना, 20,000, शेष कितना, 10 महीने। क्या सहमत हैं आप लोग। ठीक, अब कुछ नहीं, कॉमन जीरो बेटा, 4 जीरो कॉमन है। आप कॉमन जीरो क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो। देखो 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, तो 4 + 30 अनुपात 6 + 20, तो क्या निकल के आ रहा है, 34:26। और काट दोगे तो बेटा 17:13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17:13। हाँ या ना बोलो भाई। ए का हिस्सा है 17 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है बेटा, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30, गुणा कुल राशि कितनी है, 72,000 रुपए। 0 से 0 कटा, 2400, कितना हो जाएगा, 40800 ही हो रहा है, चेक कर लो जरा। बेटा बी ने भी तो स्टार्टिंग के 2 महीने, बी ने भी तो स्टार्टिंग के 2 महीने जब बीत गए तो बचे कितने बेटा, 10 महीने, क्योंकि बिजनेस तो पूरा 1 ही साल चला है ना। बी के लिए भी तो सेम वही होगा। जब 1 साल आपका पूरा का पूरा बिजनेस चला है, उसमें से आपके 2 महीने स्टार्टिंग के बेटा बीत गए हैं, तो बचे कितने, 10 महीने ही तो बचेंगे ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 40800 आ गया, हाँ बिल्कुल अक्षता जी, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे को बेटा कुछ भी डाउट है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ जरा। 40-50 लगा के इन्होंने बिजनेस शुरू किया, 4 महीने बाद ए ने 10,000 लगा दिए, जबकि बी ने 10,000 निकाल लिए, तो 1 साल बाद का वो पूछ रहा है टोटल। हाँ जी भाई, क्या आंसर आया। देखो ए ने स्टार्टिंग की है बेटा बिजनेस की
40,000 रुपए लगाकर। बी ने स्टार्टिंग की है बेटा बिजनेस की कितना, 50,000 रुपए लगाकर। स्टार्टिंग के 4 महीने तक इन दोनों का इन्वेस्टमेंट यही रहेगा। फिर ए ने 10,000 रुपए अगर और लगा दिए तो ए का इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गया, बचे 8 महीने, क्योंकि 12 महीने का व्यापार है, बचेंगे कितने, 8 महीने। जबकि बी ने जब 10,000 रुपए निकाल लिए तो उसके 40,000 ही बचे हैं, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है भाई, कॉमन जीरोस आप काट देते हैं। 16 + 40 20 + 32, तो 56:52, मतलब और 4 के पहाड़े से काट दोगे बेटा 14:13 हो जाएगा, है ना। 4 के पहाड़े से काट दिया। किसका हिस्सा पूछ रहा, ए का पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए का है 14 बटे टोटल 27 गुणा राशि 81,000, 42,000 क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बेटा, डाउट आ रहा है क्या? हाँ जी, क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है बेटा, हाँ या ना कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल 42, एकदम सही, एकदम सही बेटा, एकदम सही। बहुत बढ़िया अंसारी जी, सत्यप्रकाश, दुर्गेश्वरी, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजवीर जी को समझ आ गया, फ्रूटी का आंसर आ गया, बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दूं बेटा, मैं कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप करो, ट्राई करो, मैं फिर से कर देता हूं पिछला वाला क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। ए और बी 30,000 40,000 रुपए लगाते हैं। 2 महीने बाद ए क्या करता है, 20,000 लगा देता है। बी जबकि 10,000 निकाल लेता है, और उसके 2 महीने बाद सी आता है, 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो आपको पूछा गया है कि 1 साल बाद 11,800 रुपए में से बी का हिस्सा क्या होगा। हाँ जी, आया कुछ आंसर भाई? चलो मैं करता हूं, देखो बेटा, ए ने लगाया है 30,000, बी ने कितना लगाया है, 40,000। ए ने लगाया है 2 महीने के लिए, बी ने भी कितने के लिए लगाया बेटा, 2 महीने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो ए है वो 20,000 रुपए और लगा देता है। ए एड्स अप 20,000 रुपीज, और अगर ए 20,000 रुपए और लगाता है तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है बेटा बढ़कर क्या हो जाएगा, 50,000। शेष कितने महीने, 10 महीने। रेशो, बी ने क्या किया, बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बेटा 30,000। शेष कितने महीने, शेष 10 महीने। इसके बाद आया सी, 30,000 रुपए लगाता है। सी आया और 2 महीने बाद, देखो पहले 2 महीने बीत गए हैं, और 2 महीने बाद आएगा तो सी आया ही 4 महीने बाद है। भैया सी आया ही कितने समय बाद है, 4 महीने बाद। तो व्यापार में रहेगा कितना, 12 में से 4 महीने तो बीत ही गए, तो रहेगा कितना, 8 महीने के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई सभी को? विपिन जी ठीक है, चेक कर लेते हैं आपका रेशो सही आ रहा है कि नहीं। तो ये रेशो 4 जीरोस अगर आप काट देते हैं तो 6 + 50 अनुपात 8 + 30 अनुपात 24, तो 56 अनुपात 38 अनुपात क्या हो गया बेटा, 24। ठीक है ना। तो आप अगर इसे कैंसिल आउट करना भी चाहें तो आप 2 के पहाड़े से कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी आंसर आएगा। मैं चलो डायरेक्ट कर देता हूं। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा है 38 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो रहा है, 118 गुणा 11,800 करेंगे बेटा। हल करने पर क्या आंसर आ जाएगा, हल करने पे 3800 आंसर निकल के आ रहा है। बोलो बेटा, डाउट है क्या किसी को?
दो के टेबल से घटेगा बेटा तो 28, 19 एंड 12 आएगा। 28, 19 बिल्कुल सही प्रियंका जी, बिल्कुल सही। 28, 19 और 12 आएगा। 3800 सत्यप्रकाश जी एकदम सही है बेटा। डाउट है तो पूछो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं क्या मैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा ही है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। करके बताओ जरा। हाँ जी। ए एंड बी इनिशिएट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। यार इसमें ये फॉन्ट थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ये जो फॉन्ट है ना, इसमें पूरा कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसमें व्यक्ति ए की बात कब हो रही है और आर्टिकल ए की बात कब हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ लो आप। ए और बी क्रमशः 50,000 और 40,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 निकाल लेता है जबकि बी 10,000 लगा देता है, और उसके 3 महीने बाद 80,000 लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। चेंज करूं क्या मैं फॉन्ट? रुको। नहीं नहीं, वो है ही बेटा कैपिटल में ही है अभी, बाद में चेंज हो पाएगा, फिलहाल तो नहीं। मैं बैठ के आराम से एडिट करूंगा तभी हो पाएगा। देखो है कुछ नहीं, है इतना सा कि ए और बी हैं, 50,000 40,000 लगाकर क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। 50,000 और 40,000 लगा के 4 महीने बाद ए ने क्या किया, 10,000 लगा दिए, बी ने 10,000 निकाल लिए, और उसके 3 महीने बाद जो सी है, वो 80,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो रहा है। ठीक है ना बेटा? तो आपको बताना क्या है, आपको बस ये बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। 1 साल का बिजनेस, 74,000 प्रॉफिट। ठीक, देखो बेटा ए ने लगाया है 50,000, कितने महीने, 4 महीने। फिर ए ने जब 10,000 रुपए निकाल लिए तो ए का इन्वेस्टमेंट बचा 40,000 शेष 8 महीनों के लिए। हाँ या ना बोलो भाई। 50,000 तो सिर्फ 4 महीनों के लिए है, 10,000 निकल गए तो 40,000 बचे, 8 महीनों के लिए हो गया। रेशो, बी ने लगाया है 50,000 रुपए स्टार्टिंग के 4 महीनों के लिए, प्लस 10 निकल गया, नहीं सॉरी, बी ने 40 लगाया है, 50 नहीं, बी ने कितना लगाया, 40। बी ने 40 लगाया है 4 महीनों के लिए, 10 और लगा दिया तो 50 हो गया, बचे 8 महीनों के लिए। रेशो, सी ने 80,000 रुपए लगाया, सी ने 80,000 रुपए लगाया। 13, 14, 10। विपिन जी चलो देखते हैं। पहले 4 महीने बीत गए और 3 महीने बाद सी आया, मतलब सी आया ही 7 महीनों के बाद है। 12 महीने का व्यापार जिसमें से 7 महीने बाद सी आया, मतलब सी रहेगा कितने समय, 5 महीनों के लिए। हाँ या ना बोलो भाई। आंसर भी आ गया, 28,000 आ गया अंसारी जी और अक्षिता जी का। कॉमन जीरोस अगर मैं काट दूं, 4 जीरोस कॉमन है बेटा, तो 20 + 32 अनुपात 16 + 40 अनुपात 40। 52:56:40, ये रेशो है। 4 के पहाड़े से काटोगे तो 13:14:10। बहुत बढ़िया विपिन जी, आपने यही निकाला था। पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो रहा है, कुछ नहीं, 37 इंटू 74,000। तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं तो 28,000 आपका आंसर भी सही है बेटा। आंसर अक्षिता, विपिन और सत्य प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई पूछिए। हाँ जी भाई विद्यार्थियों, क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये रहा, एकदम सही बेटा, एकदम सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है ए बी और सी का 4-5-2 है। और इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है उसका रेशियो 1:3 है। प्रॉफिट का रेशियो निकालने को बोल रहा है। काय का रेशियो? प्रॉफिट का रेशियो निकालने को बोल रहा है। चलो करें। देखो मैंने आपको यह बताया था कि प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या करोगे बेटा? प्रोडक्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको क्या दिया है? 4:5:2। टाइम बेटा आपको क्या दिया है? टाइम आपको दिया है 1:2:3। तो अब मान लो ए ने 4 रुपए लगाए 1 महीने के लिए, बी ने 5 रुपए लगाए 2 महीने के लिए, सी ने 2 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। ऐसा मान सकते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 253 मीरा, अक्षता बहुत बढ़िया, फ्रूटी जी बहुत बढ़िया। तो प्रॉफिट के लिए मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4:10:6। अगर मैं 2 के टेबल से काट दूं 2:5:3। भी आप लोग तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं? 253 बहुत बढ़िया बेटा। दुर्गेश्वरी, प्रियंका, विपिन बहुत अच्छे, सभी लोग सहमत हैं? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? तो ये तो आपने आसानी से कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अंसारी जी का, मीरा यादव जी का, सबका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, लगभग लगभग सेम ही है। हाँ जी, 253 अनुष्का का भी आ गया, सत्यप्रकाश जी का आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, ये वाला करना जरा। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय ए, बी एंड सी इज 234 and the ratio of their profit is 463. Find the ratio of their investment time. इन्वेस्टमेंट टाइम का जो रेशियो है वो निकालना है। हाँ जी, चलो देखो, आपको टाइम पूछा। मैं ये जानता हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो जो टाइम है बेटा वो क्या हो जाएगा? जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना बोलो भाई, यही होगा। विपिन जी बहुत बढ़िया, अभिनव जी बहुत बढ़िया। अभिनव ने तो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला। विपिन आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट का आपको रेशियो दिया है 463। प्रॉफिट है 4:6:3। और जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 234। 2:3:4। डिवाइड करेंगे तब तो टाइम निकलेगा। डिवाइड किया तो बेटा ये हो रहा है 2, ये भी हो गया 2, अनुपात 3/4। और बटे का 4 कैसे हटेगा? जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 8:8:3। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एकदम सही है बेटा। ये 3/4 का 4 हटाना पड़ेगा ना आपको। बटे का 4 नहीं हटाओगे क्या? हाँ, 883 बेटा बिल्कुल सही है। अपॉन का 4 तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ जी, अभी सहमत हैं क्या सभी लोग मेरी बातों से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैजबी जी 496 बेटा नहीं आएगा। 496 क्यों आएगा? देखो 883 आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं कि मैं दोबारा करूं मैजबी? चलो बहुत बढ़िया, राजवीर को भी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ एबीसी इज 456। इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो क्या है? 456। एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 253। लाभ का अनुपात दिया है। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, निवेश का अनुपात पूछ रहा है। हाँ जी, देखो अब सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। बात खत्म। तो एबीसी का प्रॉफिट है 253, 2:5:3।
अभिनव बोल रहे हैं 1:1, आकांक्षा बोल रही हैं 2:1। देखते हैं बेटा, 2:5:3 प्रॉफिट है, और जो टाइम है बेटा वो कितना है, 4:5:6। देखते हैं, ये अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ अपॉन में 2 आ रहा है, और ये तो 1 आ गया, तो रेशो आ रहा है 1/2, रेशो 1:1/2। अपॉन का 2 हटाना है, अपॉन का 2 कैसे हटेगा बेटा, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1, ये आंसर है 1:1। विपिन का आंसर आ गया 1:1, बहुत बढ़िया विपिन, अंसारी जी, अभिनव का भी आंसर आ गया, बढ़िया। बेटा मेरा 565 क्यों होगा, 1:1 नहीं होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन में डाउट है तो बेटा पूछो। बढ़िया अनुष्का जी, बढ़िया। मैं फ्रूटी जी रिपीट करता हूं, देखो फ्रूटी जी आप ये जानते हो बेटा, प्रॉफिट जो होगा वो कैसे निकालोगे आप, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकालोगे। कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकालोगे बेटा। अब आपको पूछा क्या है, पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। हाँ या ना बोलो भाई, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट दिया है 2-5 दिन, टाइम दिया है 4-5-6, डिवाइड कर दोगे तो अपॉन में 2, यहां तो 1 आ गया, यहां अपॉन में 2 आ गया, पूरे को 2 से ये 1/2 1/2 है, तो बेटा क्या कर दोगे बेटा, बिल्कुल मैं एक भी क्वेश्चन मैंने मन से नहीं बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ना सिर्फ बेटा ये जो कंटेंट भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भोपाल में नहीं बेटा, यही कंटेंट दिल्ली में भी पढ़ाया जा रहा है और इलाहाबाद में भी पढ़ाया जा रहा है। जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं ना, क्वेश्चंस मैंने बहुत जगह जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं, दूसरी कोचिंग्स का भी मटेरियल है, हमारा भी मटेरियल है, और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन। बेटा ऐड नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, अपॉन में जो 2 है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला करो। बिल्कुल बेटा, लगातार आप बस पूरा कोर्स अटेंड करो, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, बहुत सारा सिलेबस। अभी अभी तो आपका 5% भी सिलेबस नहीं हुआ है, ये मान के चलो। बेटा राजवीर जी आपके लिए पूरी मेहनत है, आप चाहते हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं भाई, आप नहीं चाहोगे तो हम क्या करेंगे पढ़ा के, तो धन्यवाद तो आपका है। तो ए ने कितना 40,000 लगाया 6 महीने के लिए, जबकि बी ने लगाया 50,000 कुछ महीने के लिए। अगर बी को 5/7 मिल रहा है तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा भाई, देखो समझो मेरी बात को। ए ने लगाया 40,000 6 महीने के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सिर्फ रेशो से काम नहीं चला सकते, हमें कुछ एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि प्रॉफिट का जो रेशो होता है P1 रेशो P2 बराबर क्या होता है, AT1 रेशो BT2, ये होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, AT1 अपॉन BT2। बोलो हाँ या ना बेटा। रेशो को मैं फ्रैक्शन में भी तो लिख सकता हूं, रेशो को मैं किस में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। अब समझना क्या क्या है, ए ने कितना लगाया वो पता है, बी ने कितना, सॉरी टाइम क्या है वो पता है, बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता, बी का टाइम पता है। अब जो प्रॉफिट है बी को 5/7 मिल रहा है। अब आपको यही समझना है कि अगर प्रॉफिट बेटा फ्रैक्शन में जो टोटल होता है 1 होता है, फ्रैक्शन का टोटल होता है 1 में से अगर बी को मिल गया 5/7 तो ए को कितना मिलेगा, 1 - 5/7, 1 - 5/7 तो कितना हो जाएगा बेटा, 2/7 हो जाएगा। तो ए को मिलेगा 2/7 जबकि बी को कितना मिल रहा है 5/7। हाँ या ना बोलो भाई, बिल्कुल सही। तो 5/7 जब बी के हिस्से में आ गया तो ए के हिस्से में कैसे आएगा, 1 - 5/7 करोगे तो बेटा 2/7 ए को मिलेगा। अब सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। प्रॉफिट है ए का कितना 2/7 अपॉन बी का कितना है प्रॉफिट 5/7 इज इक्वल टू, ए ने कितना लगाया है, ए ने लगाया है 40,000 6 महीने के लिए, बी ने पता नहीं कितना लगाया पर बी ने लगाया है 50,000 रुपए। अच्छा बी ने 50,000 लगाया है, इन्वेस्टमेंट पता, टाइम नहीं पता।
बी ने 50,000 लगाया है कितने महीने के लिए? टी टाइम के लिए। अनुष्का जी मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि 7 रुपए 5/7 का मतलब क्या है कि 7 में से 5 अगर बी को गए तो 7 रुपए में से 5 अगर आपने बी को दे दिए तो ए को कितना दोगे? 2। तो आप ए और बी के प्रॉफिट की जगह बेटा 2 और 5 भी लिख सकते हो कि 7 तो वैसे ही कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/5। कि 7 में से 5 रुपए बी को मिल गए तो 2 रुपए किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं। बढ़िया बेटा, 12 आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अनुष्का जी बात समझ में आई कि नहीं? या फिर 5/7 बी को मिल रहा है तो बेटा 1 - 5/7 ए को मिलेगा, और 1 - 5/7 करना कोई कठिन काम नहीं है। बटे में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, है ना? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 5/1 × 7 = 7। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/7 हो जाएगा। ठीक, 2/7 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ये 2/7 आ जाएगा, इधर लिख देते हैं 2/7। ठीक, अब देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 0 कट गए। ठीक, 4 0 ये कट गए। इसके बाद ये 5 से आप 5 भी काट सकते हो, 5 से 5 2 2 4। तो टाइम सीधा सीधा क्या निकल के आएगा? 6 दूनी 12। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, 12 जिन जिन का आ गया। किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछो। बहुत बढ़िया, 12 एकदम सही है बेटा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं अपन, सेम क्वेश्चन एक और लगाते हैं, ठीक है ना? एकदम ऐसा ही सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। करना बेटा जरा। हाँ जी, ए ने 80,000 रुपए 3 महीने, बी ने कुछ पैसा 10 महीने के लिए लगाया, बी को 5/7 मिला। तो इन्वेस्टमेंट कितना है बी का? इस बार इन्वेस्टमेंट पूछा। पिछली बार टाइम पूछा था, इस बार क्या पूछा आपसे? इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। हाँ जी भाई, देखो फिर से वही फॉर्मूला वही होगा, P1/P2 बराबर AT1/BT2। अभिनव जी बहुत बढ़िया। तो बेटा सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जैसे बी को अगर 5/7 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? 2/7 मिलेगा। ए 80,000 रुपए लगा रहा है 3 महीने के लिए, जबकि बी ने पता नहीं कितना लगा दिया 10 महीने के लिए। 7 से 7 कट गया, 5 2 10, 2 और 8 कटा हो गया 4, 2 और 4 कटा हो गया 2, तो 20,000 × 3। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 60,000 ही तो आ रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मीरा यादव जी। ये इक्वेशन सिखाना मेरा काम है, कैलकुलेशन बेटा आपका काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। अक्षिता, आकांक्षा, बहुत बढ़िया। किसी को भी डाउट आ रहा है तो भैया पूछो। 60 के एकदम सही बेटा सत्य प्रकाश जी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाए। पार्टनरशिप ऐसा टॉपिक है कि काफी स्पीड में क्वेश्चंस इसमें होते जाते हैं ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता सवालों में। जो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा छोटा मोटा वो मैं आपको बता ही दूंगा, है ना? बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा दोबारा रिपीट कर दूं? देखो बेटा मैं कैलकुलेशन भी आपको समझा देता हूं, मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूं। एक बार इरेज कर देते हैं इसको। देखो ए ने कितना लगाया है? ए ने 80,000 रुपए 3 महीने के लिए लगाए, जबकि बी ने कितना बी ने कुछ अमाउंट लगाया 10 महीने के लिए। बेटा बी को 5/7 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? 2/7। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन जब हम करते हैं, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटा, एक 0 से चलो आप 0 काट दो, ऐसे करते हैं अपन कैलकुलेट। तो बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है 8,000 गुणा 3, ये 2 बेटा अपॉन में आ जाएगा। ये जो 2 है ना इधर से कहाँ आएगा? अपॉन में। और ये जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक,
कितना हो रहा है? 4,000 गुणा 3 12,000, 12 पंजे 60,000। ये क्वेश्चन का आंसर है। बोलो भैया अभी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी राजवीर जी, ठीक है ना सब कुछ? ठीक, तो चलो भाई अगला सवाल ये रहा, ये वाला करके बताओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगे। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन है 2 है, 10 है, 4 है या 8 है। या चलो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस, हो सकता है किसी का ये भी आ जाए। हाँ जी बताइएगा जरा क्या उत्तर निकल के आया। फोर आंसर आ गया अभिनव जी का। ठीक है अभिनव जी, और 8 आ रहा है। चलो मैं करता हूं, देखिएगा बात को समझिएगा। ए ने कितना लगाया? ए ने लगाया है 2/5। ए ने कितना लगाया है? 2/5। तो बचा हुआ बी लगाएगा, मतलब बी कितना लगाएगा? 3/5। हाँ या ना बोलो भाई। ए ने लगाया 2/5 तो बचा कितना? 3/5। ये कौन लगाएगा? बी लगाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? कैसे माइनस करके 1 माइनस 2/5 तो कितना आ जाएगा बेटा? 3/5। अब यहां पर लिखा है कि जो आफ्टर 1 ईयर बी गेट्स 5/9। अगर भैया बी को 5/9 मिल गया तो ए को कितना मिलेगा? 4/9। ठीक है ना? बी को मिला 5/9 तो ए को कितना मिलेगा? 4/9। अब ए ने, अच्छा टाइम नहीं दिया, यहां पर लिखा है आफ्टर 1 ईयर बी गेट्स 5/9। आफ्टर 1 ईयर मतलब जिसने बिजनेस शुरू किया है वो तो पूरे समय, वो तो पूरे 12 महीने रहेगा, बी पता नहीं कितने टाइम के लिए रहेगा। यही की पॉइंट था कि आपको टाइम जो है किसी का नहीं दिया था, आपको ए का टाइम कैसे डिसाइड करना है कि बिजनेस पूरा 1 साल चला है। बिजनेस कितना चला बेटा? 1 साल। और ए ने क्या किया है? ए ने व्यापार प्रारंभ किया है, ए ने बिजनेस इनिशिएट किया, तो ए तो पूरे समय व्यापार में रहेगा। 5 से 5 काट दो, 9 से 9 काट दो। ठीक है भाई। इसके बाद 3 और 12 कटा, कितना आ गया? 4। 4 से 4 भी कट गया, तो 5 और 2 गुणा होगा तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा बेटा? टाइम बराबर निकल के आ रहा है 10। ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? मैं चेंज कर लूं कलर। ठीक, तो टाइम बराबर बेटा क्या निकल के आ रहा है? t इज इक्वल टू 10 निकल के आ रहा है। अब t बराबर जो 10 है, इसका मतलब यह है कि 10 महीने तो बी ने व्यापार किया है। 10 महीने के लिए तो बी जो बिजनेस में था तो आया कितने समय बाद होगा? 2 महीने बाद। पूछा यह है कि बी कितने समय बाद शामिल हुआ? 10 महीने तो वो रुका है। 1 साल का बिजनेस है, 10 महीने अगर वो रुका है तो मतलब 2 महीने बाद आया होगा। आया ना बोलो भाई? 2 महीने आंसर है बेटा, 2 महीने सही आंसर है। 10 महीने तो बिजनेस में रहा, आया कब? आया 2 महीने बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझा दूं। देखो बेटा मीरा यादव, ए ने अगर 2/5 लगाया है,
बी ने कितना लगाया होगा फिर 3/5, कैसे 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस 2/5 क्या है 3/5। हाँ लास्ट में तो ट्विस्ट था, थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब ए ने अगर सॉरी बी को अगर 5/9 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा 4/9, 1 माइनस 5/9 क्या हो जाएगा 4/9। अब यहां पर पूरे 12 महीने के लिए, किसको ए को पूरे 12 महीने, तो बी का कितना हो गया टी टाइम, तो टी का कितना आ रहा है 10 महीने, मतलब बी ने 10 महीने व्यापार किया है, बी ने 10 महीने व्यापार किया तो आया कब होगा 2 महीने बाद आया होगा, क्योंकि भैया 1 साल व्यापार चला है, 10 महीने तो वो रुका है बिजनेस में, तो 1 साल में से 10 महीने अगर वो रुका है तो मतलब 2 महीने बाद वो आया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई ये रहा। ये शायद हो गया, ये वाला तो हो गया ना, ये भी तो हो गया। हाँ ये वाला करो, हाँ जी ये वाला सवाल ट्राई कीजिए। ए और बी 40 और 50,000 लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं, 10 और 6 महीने के लिए लगाया, 5,000 जो है प्रॉफिट में से किसको दिया गया, ए को दिया गया मेंटेनेंस के लिए, रिमेनिंग प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया, तो पूछा क्या जा रहा है ए का हिस्सा बता दो, फाइंड द शेयर ऑफ ए। हाँ जी राजवीर जी करेंगे, अभी क्लास खत्म होते से मैं आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ए ने लगाया है बेटा 40,000 रुपए 10 महीने के लिए, बी ने लगाया है 50,000 रुपए 6 महीने के लिए, 40:30 मतलब 4:3। 4:3 क्या हो गया भैया, इनके प्रॉफिट का रेशो हो गया। ठीक, मतलब इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए है, इसमें से ऑलरेडी आप ए को कितना दे चुके हो भाई, ए को आप 5,000 रुपए पहले दे चुके हो, तो बचा कितना बेटा, बचा है 35,000। इस 35,000 को जब मैं 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए को फिर से 20,000 रुपए, और बी को कितने बेटा, बी को मिलेंगे 15,000 रुपए, ए को 20,000 रुपए और मिल गए। इसको मैं साइड में लिख दूं, जब मैंने 35,000 जो बचे हुए 35,000 हैं, बचा 35,000 है, जब मैंने इसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20,000 और 15,000 रुपए, ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लोगे, मैंने आपको सिखा दिया बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो ए को 20,000 रुपए और मिल गए, ए को पहले ही आप 5,000 रुपए दे चुके हो, 20,000 रुपए ए को और मिल गए, तो इस 40,000 में से, ये जो 40,000 रुपए है, इसमें से इस 40,000 में से ए के हिस्से में कितने चले गए, ए के हिस्से में क्या चले गए बेटा 25,000 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट में से तो 20 ही मिला बेटा, अलग से 5 जो दिया वो भी तो इसी 40 में से गया, तो 40 में से ए को कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है ना। बिल्कुल अंसारी जी, अक्षता जी बहुत बढ़िया, ये जो 25 है ना ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या सभी बच्चे सहमत है मेरी बात से? ठीक, कि 5 तो ए को दे दिया, बचे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, सेम टू सेम, एकदम सेम। बेटा वो है तो प्रॉफिट का ही विपिन जी, वो 40,000 जो प्रॉफिट है उसी में से तो गया है, ये 40,000 में से ही तो दिया आपने ए को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर वो पूछता कि अगर ये एक्सक्लूड करना होता, 5,000 रुपए एक्सक्लूड करके अगर बात होती तो आपका 20 होता, पर 40,000 में से कितना गया ए के हिस्से में, इस 40 में से कितना गया, तो बेटा 40,000 में से तो ए के हिस्से में कितने चले गए 25 चले गए। 5,000 मेंटेनेंस के लिए अलग से दिया, वो आपको ऐड करना है, क्योंकि वो भी किस में से गया, वो इस 40 में से गया है। अगर वो अलग से दे रहे होते, अलग से 5 दे रहे होते तो बात अलग होती,
है ना। वो गया तो कहां से है, वो गया तो इस 40 में से ही है ना। तो 40,000 में से 40,000 रुपए जो यदि कुल लाभ है, तो उसमें से ए का हिस्सा क्या है 40 में से, तो ए का हिस्सा 40 में से 25,000 मिला है ए को। भले उसने 5,000 रुपए कहीं भी खर्च किए हो, पर मिले तो उसे उस 40 में से, तो वो आपको टोटल ही कराना है बेटा। ए को 40 में से, अब मैं आपसे ये पूछूं कि 40,000 में से ए को कितना मिला। अब बेटा कुछ भी हुआ हो, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि 40,000 में से ए को आपने कितने दिए, तो आप क्या कहोगे, ए को 25 दिए है और बी को कितना दिया है, 15। यही तो होगा ना उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। अब ए को भले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ, पर ए को 40 में से कितना दिया गया है, ए को 40 में से 25 दिया गया और बी को कितना दिया गया है, 15 दिया गया है ना। 40 में से डिस्ट्रीब्यूशन करना बस। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी भले मेंटेनेंस के लिए दिया गया होगा 50 में से ए का हिस्सा क्या है, द शेयर ऑफ ए एंड बी। अच्छा यहां पर पूछ रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ, डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी का। 14 आ रहा है, ठीक है अभिनव जी, ठीक है। चलो देखो, 30,000 ए ने लगाया 8 महीने के लिए, 40,000 बी ने लगाया 4 महीने के लिए। 24:16, 8 के पहाड़े से काटेंगे 3:2, ये हो गया। अब मेरी बात को समझना कि 50,000 में से पहले ही 10%, 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 5,000 रुपए आप ए को दे चुके हो। 5,000 रुपए पहले ही हमने किसको दे दिए, ए को। बचा कितना, 45,000। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर 3:2 में, तो 27,000 और 18,000 रुपए आ जाएंगे। 27,000 और 18,000 रुपए निकल के आ जाएंगे, है ना। बोलो हाँ या ना। तो ए को 5,000 पहले दिए थे, 27 अब दे दिए। या तो आप ऐसा देखो कि डिफरेंस कितना है, 9,000 प्लस 5,000 अलग से। 9,000 तो डिफरेंस है ही, और ए को 5,000 अलग से भी तो दिया है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14। बहुत बढ़िया। या तो आप 27 में 5 जोड़ के 32 और 18 का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। आप 32 और 18 का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। तो वैसा भी कर लो, नहीं तो 9,000 तो डिफरेंस है ही, ए को 5,000 पहले भी आप दे चुके, तो टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14,000। ठीक है भाई। हाँ जी, डाउट किसको है, किसने पूछा था मेरे से डाउट। हाँ जी राजवीर जी, बेटा डाउट पूछो। रेशो एंड प्रपोर्शन में कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, पूछो। क्वेश्चन नंबर बोल दो बेटा, मैं करवा देता हूं आपको अभी। लास्ट वाला स्टेप देखो, क्वेश्चन क्या था अपना, ये वाला। इस क्वेश्चन में बेटा देखो, आप ऐसा समझ लो कि ए को आपने कितना दिया है, 27,000। ये ए को आपने कितना दिया हुआ है, 27,000 अलग से दिया है, 5,000 पहले ही आप दे चुके हैं। तो ए को टोटल कितना मिल रहा है, 27 + 5 32 मिल रहा है ए को, और बी को सिर्फ 18 मिल रहा है। तो डिफरेंस कितना माइनस करोगे बेटा, 14 आ जाएगा। नहीं तो 9,000 का तो डिफरेंस है ही, 5,000 अलग से भी दिया है, तो भी आप ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा, 14 ही तो आएगा राजवीर जी, ठीक है ना। टोटल 5 27 ऐड करके माइनस कर लो, या 9 का डिफरेंस है, 5 अलग से भी दिया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, दोनों तरीकों से। ठीक है जी। तो भाई फिर मिलते हैं अपन कल। और कुछ पूछना है तो बेटा पूछो, कुछ भी पूछना है तो भैया पूछो। चलिए ठीक है। 15 + √227 - 648 फाइंड द मीन प्रपोर्शन। देखो बेटा कुछ नहीं है, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 15 प्लस √200 और 27 माइनस √648। इसका आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो मीन प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था
कि मीन प्रपोर्शन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी, मतलब दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, रूट लगा देंगे, है ना। ये कर सकते हैं अपन। अब देखो, अब आप सबसे पहले ये समझो कि 200 में से हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 200 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10√2 लिख सकता हूं, हाँ या ना। 200 में से जो 100 है बेटा रूट से बाहर आ गया, ठीक। और 648 को मैं ब्रेक करता हूं, चलो 8 के पहाड़े से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 इंटू 81 हो जाएगा, तो 9 बेटा बाहर आ जाएगा और यहां से 4 बाहर आ जाएगा। मैं इसे लिख देता हूं 81, 9 बाहर आ गया 81 का, और 8 में से 4 बाहर आ गया, एक 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 18√2, ये हो गया बेटा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब मैंने यहां से अगर 5 कॉमन लिया, भाई देखो समझो बात को, अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 प्लस 2√2, और यहां से अगर मैंने 9 कॉमन लिया तो यहां से 9 कॉमन लिया तो बेटा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2, ठीक। हाँ 10√2 हो जाएगा ना वो 10√2 बेटा, ये जो 200 है 200 को 100 गुणा 2 लिखोगे ना तो 100 बाहर आएगा, 10 बन जाएगा, 2 बचेगा। 648 को भी मैंने क्या लिखा, 648 को आप लिख सकते हो 324 इंटू 2, 648 को तो 324, 18 का स्क्वायर होता है, 2 बचेगा, ऐसा आप कर सकते हो, है ना। अब 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा भैया 45, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 45, 3 स्क्वायर 9, 2√2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, तो अंडर रूट 45, अंडर रूट 45, तो अंडर रूट 45 को भी मैं क्या लिख दूंगा 9 इंटू 5, 9 फिर से बाहर आ गया तो 3√5 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो भाई जनता, अपन मिलते हैं कब, कल मिलते हैं बेटा 8 बजे, है ना, कल 8 बजे अपन मिलते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।